हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इडियम एंड फ्रेजेस। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, इडियम एंड फ्रेजेस जो है वो इंग्लिश ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एग्जाम में, स्टेनोग्राफर के भी और वैसे भी हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आज हम कुछ ट्रिक्स से याद करने वाले हैं। 5 हम लोग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले है किक्ड अप अ रो। ठीक है, उसका मतलब होता है हंगामा मचाना। तो अब ये किस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है हिंदी में मुहावरे और लोकोक्तियां होता है, बट उसका मतलब जो है इससे बिल्कुल ऑपोजिट होता है जो हमें दिया गया है। बट हमें क्या करना है, इनसे ही समझना, और अगर इनसे नहीं समझ सकते तो हमें उसका कुछ अलग से ट्रिक बनानी है। ओके, तो इसमें है किक्ड अप अ थ्रो। किक्ड अप मतलब कि उसको लात मारना, और रो मतलब होता है जैसे कि कुछ लाइन या फिर कुछ रो से ले सकते हैं। ओके, तो किक्ड अप अ रो इसका मतलब क्या है, हंगामा मचाना, यानी कि झगड़ा करना या फिर कुछ इसी तरीके से एक्टिविटी बताई गई है। ओके, तो आप लोगों को कैसे याद रखना है किक्ड अप अ रो, जब हम किसी रो को या किसी लाइन में से निकल कर आगे चले जाएंगे, जैसे कि बहुत नॉर्मली हम देखते भी हैं, कुछ लोग होते हैं जो लाइन में लगे होते हैं बट वो रो को क्रॉस करके तोड़ के उसको आगे की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, हंगामा मचता है। ये तो इंडिया में फेमस है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ही समझ आ गया होगा क्या कहना चाह रही हूँ मैं, कि आप लोग क्या समझ सकते हैं किक्ड अप अ रो, जब हम किसी रो को तोड़कर आगे चले जाते हैं, वो लाइन को क्रॉस करके तोड़ के, तो वहाँ पर क्या है, हंगामा मच जाता है कि ये इंसान जो है हमारे से पीछे था, ये आगे कैसे चला गया। तो इससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, ही किक्ड अप अ रो व्हेन ही वाज डिनाइड एंट्री टू द होटल। जब उसको होटल में एंट्री नहीं मिली तो उसने क्या किया, हंगामा मचा दिया या हंगामा खड़ा कर दिया। ठीक है, इस तरीके से इसको कोऑर्डिनेट करके समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कट टू द क्विक। अब कट टू द क्विक मतलब होता है चोट पहुंचाना। ठीक है, तो इसका मतलब जो है वो इससे बिल्कुल ऑपोजिट है, बट यहाँ पर क्या है, कट आ रहा है तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं, और क्विक मतलब होता है जल्दी। तो इसका मतलब जल्दी चोट पहुंचाना नहीं है, जैसे कि हमें पता है ऑपोजिट मीनिंग रहते हैं, जो इसमें है वो इसमें नहीं होता, और जो इसका मीनिंग है वो इसमें नहीं दिया गया होता है, बट थोड़ी सी ट्रिक से हम उसको समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कट टू द क्विक, कट टू द क्विक मतलब क्या होता है, जल्दी से काटना। ठीक है, या फिर जल्दी काटना, इस तरीके से ही हो सकता है, बट इसका मतलब है चोट पहुंचाना। तो आप लोग कैसे समझ सकते हैं, पहले हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, यूज देखते हैं। द वॉचमैन वॉज कट टू द क्विक व्हेन ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। ठीक है, तो वॉचमैन पे जब चोरी का आरोप लगा तो उसको क्या हुआ, चोट पहुंची, उसको बहुत दुख हुआ। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो कट टू द क्विक यानी कि कट मतलब होता है चोट लगना। कट जैसे कि हम लोग चाकू से या किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से हम लोगों को हाथ में लग जाता है तो उसको कट बोल देते हैं। तो जब कट होगा तो आप लोगों को याद रखना है, जब किसी शार्प ऑब्जेक्ट से कट होगा तो वहां पर वो चोट लग जाएगी। ठीक है, तो चोट पहुंचाना यानी कि कट टू द क्विक। नेक्स्ट क्या है, स्मेल अ रैट। अब स्मेल अ रैट यहाँ पर इसका मतलब होता है किसी गलत चीज का पता चलना या लगना। ठीक है, किसी गलत चीज का पता लगना या किसी गलत चीज का पता चलना, एक ही बात है। स्मेल्ट अ रैट, अब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब बन रहा है किसी रैट की स्मेल, यानी कि जैसे आप लोगों को पता होगा कि अगर रैट जो है या फिर कोई भी एनिमल है या कोई भी चीज़ है, जब वो मर चुकी होती है, बहुत टाइम हो गया उसको मरे हुए, तो वहाँ पर वो स्मेल अजीब सी आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसी से कोऑर्डिनेट करके समझेंगे। इसका एग्जाम्पल जो है, यूज वॉज स्मेल्ट अ रैट एज एम्प्लॉयज वर सिटिंग आइडल। तो यहाँ पर जो आइडल है ये वो वाला आइडल नहीं है, ये है बेरोजगार या निठल्ला। अब निठल्ला मतलब क्या होता है, जब कोई इंसान जो है वेस्ट अपना टाइम करता है, बैठे बैठे कुछ काम नहीं करता, तो उसको निठल्ला कहा जाता है। ठीक है, उसी से बेरोजगार भी समझा जा सकता है। तो इसका मतलब ये होता है निठल्ला या फिर बेरोजगार। तो यहाँ पर क्या है, हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब स्मेल्ट अ रैट यानी कि कुछ गलत हुआ है, किसी की मौत हुई है या फिर कोई मरा है, कोई एनिमल है, कुछ भी है, कुछ भी ले सकते हैं, तो उससे हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, वहाँ से रिलेट करके अगर पढ़ेंगे तो हम लोगों को ईजिली याद होगा। कोई गलत चीज़ हुई है यानी कि वो मर चुका है, अब वो अच्छा तो हुआ नहीं है कि वो मरा है, वो ऑब्वियसली जो है गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, किसी गलत चीज़ का पता लगना, तो गलत से आप लोगों को याद आ जाएगा कि स्मेल अ रैट, जब रैट की स्मेल आ रही है तो मतलब कि वो मर चुका है, तभी वो स्मेल कर रहा है, और वो क्या हुआ है, गलत हुआ है। तो गलत चीज़ का जब पता लगा है हमें और स्मेल आती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें पता लगता है कि कुछ स्मेल आ रही है तो कुछ मर चुका है, ऐसा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इस तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो है, थ्रो थिक एंड थिन, सभी हालातों में। अब इसका मतलब क्या है, थिक एंड थिन आ रहा है तो आप लोगों को याद रखना है मोटा और पतला। तो मोटा और पतला क्या है, जैसे हम समझ सकते हैं कि हमारी जिंदगी के हैं दो पहलू हो सकते हैं, एक मोटा और एक पतला। कुछ लोग होते हैं जो मोटा भी हो सकते हैं, पतले भी हो सकते हैं अपनी मर्जी से। कुछ लोग होते हैं जो डाइट कंट्रोल करके इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, बट हमें मोटा और पतला ध्यान में रखना है। तो मोटा पतला यानी कि सभी हालातों में, चाहे हम मोटे हैं चाहे हम पतले हैं, हमें हेल्दी डाइट लेनी है, हमें एक्सरसाइज करना है, इस तरीके से कुछ भी अपना रूल ले सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि चाहे हम मोटे हैं तो पतले होना, और हम पतले हैं तो मोटे होना, सभी हालातों में हमें हेल्दी डाइट लेना है। ठीक है, मोटे से पतला होने के लिए या पतले से मोटे होने के लिए, क्योंकि हेल्दी डाइट जो है वो दोनों के लिए ही
फ़ायदेमंद रहती है। तो इसी से समझा जा सकता है ट्रू फ्रेंड्स स्टे बाय आवर साइड थ्रू थिक एंड थिन। जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं वो सभी हालातों में हमारे साथ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लो स्टॉप। ब्लो स्टॉप का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा करना या बहुत ज़्यादा नाराज़गी जताना या नाराज़ होना। तो अब इसका मतलब क्या है, ब्लो मतलब जलना, स्टॉप मतलब टॉप मतलब होता है ऊपर। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं हम इसको उस तरीके से समझ सकते हैं, टॉप मतलब है ऊपर, यानी कि सबसे ऊपर हमारी बॉडी में क्या है, हमारा माइंड, और ब्लो मतलब है जलना। तो जब हमें गुस्सा आता है तो क्या होता है, हमारा दिमाग जो है, जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि बहुत गुस्सा आ रहा है, दिमाग जो है मेरा बहुत गर्म हो रहा है या दिमाग जो है फटने वाला हो रहा है, इस तरीके के डायलॉग जो है वो हमें सुनने में आते हैं। तो वहाँ पर ब्लो ही स्टॉप, टॉप यानी कि माइंड और ब्लो मतलब जलना। तो जब माइंड हमारा जलेगा या बहुत ज़्यादा तपेगा तो उसको क्या कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। तो बॉस इज गोइंग टू ब्लो हिज टॉप व्हेन ही फाइंड मिस्टेक इन बैलेंस शीट। जब बॉस को पता चलेगा कुछ गड़बड़ हुई है बैलेंस शीट में तो वो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे। तो ऐसे हमने ट्रिक से ये 5 लर्न किए। नेक्स्ट 5 नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। एंड आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।